अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि ओरहान सीरीज़ के बारे में है। और आप में से जिन लोगों ने महमद फातिह और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ की नई अपडेट्स पर मेरी लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी तो वो ये वीडियो देख लें जो कि मैंने रिसेंटली अपलोड की है। जबकि नाज़रीन इकराम, ओरहान सीरीज़ के ऐलान ने तारीखी ड्रामों के मद्दाहों के दरमियान एक हलचल मचा दी है और मद्दाहों की अक्सरियत ने महमद बोज़दैक के इस फैसले की तारीफ की है। बल्कि कहना चाहिए कि महमद बोज़दैक की नहीं बल्कि ब्रॉक ओज़जविद की, कि अगर वो कुरैश उस्मान छोड़ने का फैसला ना करते तो महमद बोज़दैक कभी भी ओरहान सीरीज की तरफ स्विच ना करते। लेकिन ओरहान के तौर पर मर्द याज़ची-ओगलो को सिलेक्ट करने पर महमद बोज़दैक शदीद तनकीद की जद में हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी या अरब मद्दाही तनकीद कर रहे हैं, जबकि तुर्की के लोग मर्द याज़ची-ओगलो के ओरहान बनने पर खुश हैं। क्यों? तो आज की वीडियो में इस बारे में जानेंगे। इसके अलावा महमद बोज़दैक ने इस नई सीरीज को तारीखी ट्रैक पर वापस लाने का फैसला कर लिया है, इसकी भी वजह जानेंगे। और इस सिलसिले में पहला कदम उन्होंने ये उठाया है कि एक टर्किश अदाकारा से उन्होंने राब्ता किया है, जिसे उन्होंने ओरहान सीरीज में मलहुन का किरदार प्ले करने की ऑफर की है। तो वो अदाकारा कौन है और उसे रोल ऑफर करने की आखिर क्या खास वजह है? तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में सबसे पहले मलहुन का किरदार जिस अदाकारा को ऑफर किया गया है उसकी तरफ आते हैं, जिसका नाम नबाहत जहरे है। और इस अदाकारा को ये रोल ऑफर करने की पहली खास बात यह है कि ये अदाकारा स्क्रीन से 7 सालों से आउट थी और 7 साल बाद अगर ये ओरहान सीरीज में आई तो तुर्की में इसके मद्दाह बहुत एक्साइटेड होंगे। इसके अलावा मैं इनके दीगर ड्रामों पर बात नहीं करूंगी सिवाय मेरा सुल्तान के, जिसमें इसने आयशा हफ्सा सुल्तान का किरदार अदा किया था। मई 2025 तक इनकी उम्र 81 साल हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी एक्टिव है। और चूंकि सीजन 5 में उस्मान गाजी को बूढ़ा दिखाया जाएगा और वो किरदार जिहान उनाल अदा कर रहे हैं, तो इनके मुकाबले में काम करने के लिए नबाहत जहरे से बात की गई है। तो नाज़रीन इकराम, मलहुन खातून के किरदार के आने से ये उम्मीद हो गई है कि अब महमद बोज़दैक सामसा चाउश, कोनर एल्प, आक तैमूर और माइकल कोसिस के किरदारों की तरफ भी तवज्जो देंगे और वो भी इस नई सीरीज का हिस्सा होंगे। क्योंकि अगर महमद बोज़दैक कुरैश उस्मान के तमाम एक्टर्स को बदल रहे हैं तो वो पुराने किरदार नए एक्टर्स के साथ सामने ला सकते हैं। वो अलग बात है कि शुरू की चंद किस्तों में हमें इन्हें मलहुन, कोसिस, कॉनर या सामसा के तौर पर कबूल करने में मुश्किल होगी, लेकिन अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और कहानी भी बेहतरीन हुई तो ये चीजें मद्दाह जल्द ही भूल जाएंगे। और नाज़रीन इकराम, अगर यहाँ मैं आप लोगों के सामने अपनी राय पेश करूँ तो पर्सनली मुझे नबाहत के मलहुन बनने से ऐसी वाइब आ रही है कि इस बार अगर मलहुन खातून आई तो हम हाइमा अना और सलजान खातून के किरदारों को मलहुन की शक्ल में अपने सामने देखेंगे, कि जो हाइमा अना की तरह प्यार करने वाली भी होगी और सलजान अना की तरह मामलात को समझने वाली होशियार औरत भी। लेकिन मलहुन खातून के आने से एक कंफ्यूजन ये पैदा हो गई है कि क्या बाला खातून का किरदार भी आएगा या खत्म कर दिया जाएगा? क्या इस नई सीरीज में ये दोनों बीवियां होंगी या सिर्फ एक ही, और बाला का किरदार बदल दिया जाएगा या नहीं? तो इससे मेरी मुराद ये है कि जिस तरह बाला खातून को पहले कबीले या जंगों में एक्टिव दिखाया जाता था, हालांकि तारीख के मुताबिक असल बाला खातून अपने वालिद शेख अदबरी के साथ बेलीचक में वाक़ खानकाह में रहा करती थी, तो बाला खातून को अगर ओरहान सीरीज में लाया गया तो उनके मामले में क्या सिनेरियो रखा जाएगा? या फिर बाला खातून जो कि उस्मान गाजी से पहले वफात पा गई थी, तो उनके मामले में यही दिखाया जाएगा कि वो वफात पा गई हैं? तो ये हम नई सीरीज में ही देखेंगे। और नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे को एक्साइटिंग अगर महमद बोज़दैक बनाना चाहें तो कई तरीकों से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मलहुन खातून किसी ऐसे बेटे के साथ वापस आए जिसे हमने ना देख रखा हो, मिसाल के तौर पर पाजारली पे, जिनका हम पिछले 2 सीजन से इंतजार कर रहे थे, और फिर ऐसा हो कि इसके आने के बाद ओरहान सीरीज की शुरू की किस्तों में हमें पाजारली की शहादत दिखा दी जाए और ये वैसे ही जवान शहादत हो जैसे पहले बेहोजा की थी, तो नाज़रीन इकराम, शुरू ही से इस सीरीज में एक स्पार्क पैदा हो सकता है। क्योंकि पाजारली उस्मान बे का वो बेटा था जो उस्मान बे के ही दौर में उनके सामने शहीद हो गया था। तो नई सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ नीयत होनी चाहिए। अब आते हैं इस तरफ कि जिन लोगों का ये ख्याल है कि मर्द याज़ची-ओगलो ओरहान के रोल में ठीक नहीं रहेगा, तो क्या ये वाकई ठीक कह रहे हैं? तो नाज़रीन इकराम, अगर लुक्स की बात की जाए तो मर्द याज़ची-ओगलो ओरहान नहीं लगता। एम्ब्रे बे ने ओरहान का करैक्टर प्ले करके एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, क्योंकि वो देखने में भी ओरहान की तरह उनके तारीखी हुलिये पर पूरा उतरता है
और अदाकारी के मामले में भी उसने इन 2 सीजन्स में बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया था। लेकिन अब मर्द को मोहम्मद बोजदैक ने कास्ट कर लिया है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा कि नीली आंखों और गोल्डन बालों की कमी तो मेकअप से भी पूरी की जा सकती है। तो इस पर कुछ व्यूअर्स ने एतराज किया कि कभी आप कुछ कहती हैं और कभी कुछ। तो चले ठीक है, वही मुझे ये बता दें कि अब मर्द याज़दी ओगलो को मोहम्मद बोजदैक ने ओरहान के रोल में कास्ट कर ही लिया है, तो बजाय इसके कि मैं आप लोगों का दिल खराब करूं और सिर्फ तनकीद ही करती रहूं, तो इसकी बजाय अगर मैंने ये कह दिया कि नीली आंखें और गोल्डन बाल तो मेकअप से भी कवर किए जा सकते हैं। जैसे हलीमा वाली अदाकारा के बाल असल में ब्राउन थे लेकिन उन्हें सोफिया की तरह सुर्ख किया गया, तो मैंने ऐसी क्या गलत बात कह दी है जिस पर आप लोगों को एतराज है? ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि जब किसी अदाकार की अदाकारी अच्छी हो तो उसकी बाकी खामियां नजर नहीं आती। आप लोग एंगर नाल्तान को देख लें कि जब उन्हें दिरुल शारतुल में लिया गया था तो वो बहुत पतले थे, लेकिन एंगर नाल्तान ने अर्तुगरुल गाजी के किरदार में बेस्ट एक्टिंग की और इस किरदार को आइकॉनिक बना दिया। तो अब मर्द के बारे में भी हमें यही उम्मीद है। और आप लोग सिर्फ एक बात पर जरा फोकस करें कि जब मोहम्मद बोजदैक ने दिरुल शारतुल शुरू किया तो एंगर नाल्तान जैसे बी क्लास अदाकार को लिया जिसने अपनी ए क्लास अदाकारी से उस सीरीज को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया। तो इसी तरह मर्द याज़दी ओगलो भी है जिसने बेशक पिछले साल तुर्की के अदाकारों को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड जीता है, लेकिन अभी तक वो बी क्लास अदाकार ही है। तो क्या पता ये भी एंगर नाल्तान की तरह शानदार परफॉर्मेंस दे दे। और आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे कि बी क्लास अदाकार लेकर मोहम्मद बोजदैक को कहानी पर भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरह उन्होंने दिरुल शारतुल की कहानी पर की थी। तो इसमें हमारा ही फायदा है कि हो सकता है कि हमें दिरुल शारतुल जैसे एक फर्स्ट क्लास सीरीज देखने को मिल जाए, क्योंकि ब्रॉक ओज़वेट जैसे ए क्लास अदाकार को साइन करके ना तो कुरुल्श उस्मान की कहानी पर सीजन 2 के बाद मेहनत की गई और ना किरदारों पर, ना सेट्स पर और ना ही जंगों के मनाजिर पर। और फिर इसका जो नुकसान हुआ वो हम सब जानते हैं। कुरुल्श उस्मान अगर 6 सीजन तक चला तो ब्रॉक ओज़वेट के नाम पर चला, वरना उस ड्रामे में बहुत सी खामियां थी जो दिरुल शारतुल में नहीं थी। तो अब ये फैसला आप लोगों ने करना है कि आप लोग बी क्लास एक्टर्स के साथ ए क्लास कहानी वाली सीरीज देखना चाहते हैं या फिर ए क्लास एक्टर के साथ थर्ड क्लास सीरीज। क्योंकि जो लोग दिरुल शारतुल के अलावा एक बेमिसाल राइटर के तौर पर मोहम्मद बोजदैक की सलाहियतों पर शक करते हैं वो दास्तान और कुतुल अमारे जैसी ड्रामा सीरीज जरूर देखें। मोहम्मद बोजदैक को बेहतरीन कहानी बनाने का सब पता है, लेकिन वो ब्रॉक ओज़वेट को हायर करके इजी हो गए थे कि उनकी फैन बेस ये ड्रामा देखेगी ही देखेगी। लेकिन शुक्र है कि हम उस एरा से निकल आए हैं और अब हम कोई सॉलिड परफॉर्मेंस देखेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।